ये तकरीबन आज से मैं ग़ालिबन 4th क्लास में था, ठीक है? तो तब मुझे एक कॉइन मिला था। उस कॉइन को देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो पास्ट कॉइन्स को कलेक्ट करने में होगा इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ। बस उस एक कॉइन की वजह से फिर करते अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है। पाकिस्तान के अलावा वर्ल्ड वाइड 150 प्लस कंट्रीज़ और जिनकी अगर आप मैक्सिमम क्वांटिटी देखें तो 4500 प्लस कॉइन हैं। कलेक्शन मैंने पहले सिंपल कॉइन्स इकट्ठे किए, ठीक है? फिर मेरी कोशिश हुई कि मैं पूरी हिस्ट्री के करूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हिस्ट्री के हो गए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इनको ईयर वाइज़ कलेक्ट करूँ। लाइक एक कॉइन है, उसका ड्यूरेशन 17 ईयर है, तो वो 17 साल ही पाकिस्तान मिंट में बना है। तो वो 17 साल की 17 डेट्स कलेक्ट करना इट्स बहुत मुश्किल है, यानी कि आप समझ सकते होंगे। तो वो 17 डेट्स कलेक्ट करना, इसी तरह देखा जाए तो 1948 से लेकर 56 डिज़ाइन्स की हर कॉइन का भी ड्यूरेशन आप एवरेज निकालें तो 10 साल तो है कम से कम, ठीक है? अब वो 10 साल हर कॉइन के आप निकालें तो वो 560 कॉइन्स बनते हैं। लाइक हर ईयर की ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला वो भी रिसेंट। अभी तक जो मेरी कलेक्शन का सबसे एक्सपेंसिव नोट है वो पाकिस्तान का 1952 का नोट है, 100 रुपीज़ का रेड। और उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान का 5 रुपीज़ का बोट वाला नोट। कलेक्टर्स का ख्वाब होता है कि उनके पास एक बोट वाला नोट हो। अगर कलेक्टर्स देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 5 रुपये का एक नोट था बोट वाला, वो हर कलेक्टर का ख्वाब होता है। उसके अलावा 1950s में आया था 52 के अंदर एक 100 रुपये का रेड कलर का नोट, वो भी हर कलेक्टर का ख्वाब होता है कि उसकी कलेक्शन में हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक तो अचीव कर लिया, आगे भी इंशाल्लाह जारी रहे। जो होल वाला 1 पाई है ये बेसिकली आया था 1948 में, जिसका फर्स्ट हमारा सेट था ना 14 कॉइन्स, उसमें ये था यानी कि नंबर 1 पे कॉइन। उसके बाद फिर इसके भी 4 साल ड्यूरेशन रहा था, 48, 49, 50 और 51 2 में, यानी कि 5 साल इसका ड्यूरेशन रहा था। तो वो भी यानी कि इस टाइम रेयर है ओरिजिनल, लेकिन उसके भी रेप्लिकास लोगों ने बनाना शुरू किया।